नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले लिया है और उनके साथ ही पूरे मंत्रिपरिषद भी रविवार को शपथ ग्रहण हो गया है। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी की नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बीते साल दिसंबर में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें 6 महीने का विस्तार मिला था। अब उनका एक्सटेंशन पीरियड भी 30 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए भाजपा को नए अध्यक्ष की तलाश है और जिन नामों की चर्चा तेज थी उनमें से भी कई को केंद्र सरकार का हिस्सा बना लिया गया है। अब तक चर्चा थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की कमान मिल सकती है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर का नाम भी चर्चा में था। इन दोनों नेताओं को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को लेकर भी अटकलें तेज थी। ये दोनों नेता भी फिर से मंत्री बनाए गए हैं। अब इसके बाद चर्चा जोरों पर है कि संगठन में पहले से ही काम कर रहे किसी नेता को कमान मिल सकती है। इन नेताओं में पार्टी के 2 महासचिव के नाम चर्चा में है। एक का नाम सुनील बंसल, वह यूपी में संगठन महामंत्री रहे और उन्हें जीत का श्रेय दिया जाता है। सुनील बंसल को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। एक नाम विनोद तावड़े का चर्चा में है। वह पिछड़े समाज से आते हैं और बीते कुछ सालों में तेजी से उनका उभार हुआ है। महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े राज्य सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल वो महासचिव है और बिहार के प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव कैंपेन में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई थी। तावड़े को कुछ ही समय में काफी महत्व मिला है और वह मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार का कामकाज देखते रहे हैं। वहीं सुनील बंसल की बात करें तो वह उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी हैं। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में अहम रोल अदा कर चुके हैं। यूपी में अच्छे प्रदर्शन का ही उन्हें इनाम मिला था और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दी थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो भाजपा के कॉल सेंटर्स को देख रहे थे, फीडबैक ले रहे थे और उसके साथ आधार पर जमीन पर काम करने का प्लान तैयार किया था। उन्होंने कम अरसे में भाजपा हाईकमान का भरोसा जीता है। फिलहाल यह भी संभावना है कि नए अध्यक्ष की तलाश पूरी होने तक नड्डा ही पद पर बने रहेंगे। और एक नाम अनुराग ठाकुर का भी अचानक से चर्चा में आया है। इसकी वजह यह है कि वह हमीरपुर सीट से जीते हैं और मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुए हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन्स तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।